हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सब्जेक्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आता है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में। ये लॉ स्टूडेंट्स के लिए है और फिर जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी है। 5 ईयर लॉ, 3 ईयर लॉ, जहाँ पे भी आप ये पढ़ रहे हैं। 3 ईयर लॉ में तो नहीं होता बट 5 ईयर लॉ में होता है। एंड आई गारंटी यू, अगर आप ये सारे चीज़ें जो मैं अभी आज के स्लाइड्स में लेके आई हूँ, अगर आप पढ़ते हो, लिख देते हो एग्ज़ाम में ये मटेरियल भी, तो आपको पक्का फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। और हम देखने वाले हैं, आप समझोगे ये वर्ड्स अगर एक बार समझ गए वीडियो देख के, तो फिर आप अपने वर्ड में लिख लोगे क्या क्या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। आज की वीडियो इंट्रोडक्शन होने वाली है। मेनली ये टॉपिक 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके। तो 10 नंबर के क्वेश्चन में आता है मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ऐसे करके। ठीक है, उसमें ये लिखना है और सारी चीज़ें दी गई हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, और इसके बीच में मैं कोई कुछ इंटरप्ट नहीं करने वाली हूँ। फ्लो अपना बना रहेगा पढ़ने का। तो सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर लूँ कि प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड येस कमेंट। अगर आपको कोई भी चीज़ है, कोई डाउट है, कुछ भी है, डू कमेंट। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में जानेंगे, वर्ड टू वर्ड चलेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं और समझते जाएंगे। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है, नाम से ही आपको देखना है। तो द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स बिटवीन डिफरेंट नेशन स्टेट्स। नेशन स्टेट्स क्या होते हैं? जो अलग अलग कंट्री है, जो अलग अलग एक सॉवरेन नेशन स्टेट है, उसको बोलते हैं नेशन स्टेट, कंट्रीज़ को। तो उनके बीच की जो पॉलिटिक्स है उसको कहते हैं हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। नेशनल पॉलिटिक्स क्या होती है? जो एक नेशन के टेरिटरी के अंदर की पॉलिटिक्स होती है, वो आपकी है नेशनल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है? जो डिफरेंट नेशन के बीच में हो रहा है वो। अब हम देखते हैं, एक दूसरा टर्म आता है इंटरनेशनल रिलेशन, कि इंटरनेशनल रिलेशन क्या है। सो स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन नेशन स्टेट इज इंटरनेशनल रिलेशन। इस दोनों वर्ड को हम एक ही मीनिंग में समझते हैं, बट इसका एक मीनिंग है नहीं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अलग है, इंटरनेशनल रिलेशन अलग है। इसमें डिफरेंसेस क्या हैं हम आगे देखने वाले हैं। एग्ज़ाम में आप हेडिंग दे दे के लिखा करो। जैसे अब मीनिंग एंड नेचर मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, ये आप इंट्रोडक्शन में लिख लो। ओके, तो मीनिंग और नेचर, अब ये आपका एक नया टॉपिक हो गया। वहाँ पे हम देखो क्या लिखने वाले हैं। इन जनरल टर्म, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स स्टैंड फॉर स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स बिटवीन नेशन स्टेट। मैंने पहले बताया। सिमिलरली इंटरनेशनल रिलेशन, IP इज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, IR इज इंटरनेशनल रिलेशन। स्टैंड फॉर स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन वेरियस नेशन स्टेट। अब वो स्टडी किस चीज़ का होगा? वो पॉलिटिकल स्टडी भी होगा, सोशल स्टडी भी होगा, इकोनॉमिकल स्टडी भी होगा। ठीक है, और बाकी कल्चरल, ट्रेडिशनल, ये सारे भी हम देखते हैं। कोई भी दो नेशन स्टेट के बीच में ऐसे बन जाते हैं ओवरलैप करने वाली चीज़ें। तो द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन are generally used interchangeably, despite the fact that both this term do not mean the same. मैंने पहले ही बताया। However, they can used in interchangeably because it is the political relationship between two nations that determine their nature of other type of relationship between various nation state. तो इन दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उनका रिलेशनशिप जो है, दो देशों का रिलेशन ही डिटरमाइन करेगा कि उनका नेचर, उनका बिहेवियर एक दूसरे को लेके कैसा होगा। ओके, देयरफॉर दोज टर्म आर यूज्ड इन अ वे एज इट स्टैंड फॉर द सेम। इसलिए ये दोनों टर्म ऐसे यूज़ होते हैं कि दोनों की मीनिंग सेम है। मैं एक पॉलिटिकल सिस्टम बता देती हूँ कि कोई भी इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट है, इसका पॉलिटिकल सिस्टम काम कैसे करता है। अगर ये समझ गए ना, तो दो नेशन स्टेट के बीच का रिलेशन समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो एक कोई इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन स्टेट है, कोई भी कंट्री है, सिंपल से ये समझो कि कोई भी यहाँ पे कंट्री है, तो उस कंट्री के कुछ गोल होंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया के भी गोल हैं कि क्या हमारा GDP ये X हो जाए, हमारा सोशल चीज़ें ऐसे चेंज हो जाए। तो हर एक नेशन का अपना एक गोल होता है। ठीक है, तो दूसरे नेशन स्टेट के सामने उसका गोल
डिपेंड करता है किस पे, उसके नेशनल इंटरेस्ट पे। ये समझ रहे हो, उसके नेशनल इंटरेस्ट पे। गोल को हम क्या कहते हैं कि वो नेशनल इंटरेस्ट, जैसे कि हमारे देश की जीडीपी हमको एक्स करनी है, तो ये हमारा इंटरेस्ट हो गया, ये हमारे नेशन के लिए है, ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट हो गया। अब देखो, इस नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए क्या चाहिए, तो इसका मीन क्या होता है? मीन होता है तुम्हारा पावर। ओके, जो जितना पावरफुल है वो उतना कैपेबल है अपने नेशनल इंटरेस्ट को क्या करने के लिए, फुलफिल करने के लिए। आप पावर कह लो या फिर कैपेबिलिटी ऑफ ऑन स्टेट, ठीक है, कैपेबिलिटी उस स्टेट की कितनी है, कैपेबिलिटी ऑफ ओन स्टेट। अब देखो, दो देशों के बीच में बात हो रही है। अब हम देख लेते हैं यहाँ से, एक कंट्री है ए और एक कंट्री है बी, फॉर एग्जाम्पल। अब ए कंट्री का कोई और नेशन स्टेट है और बी कंट्री का कोई और, सॉरी, नेशनल इंटरेस्ट है, और बी कंट्री का कोई और नेशनल इंटरेस्ट है, ठीक है। अब दोनों चाहेंगे कि हम अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी बात मनवाएं। तो अगर दो देशों के बीच में नेशनल इंटरेस्ट उनका कन्वर्ज हो जाता है, ठीक है, सेम नेशनल इंटरेस्ट हो जाते हैं, तो उन दोनों के बीच में बन जाएगा कोऑपरेशन। ठीक, वो करेंगे आपस में कोऑपरेशन। और अगर यही दो कंट्री के बीच के नेशनल इंटरेस्ट डाइवर्ज हो जा रहे हैं, ओके, तो उन दोनों के बीच में होगा कॉन्फ्लिक्ट। समझे, तब उन दोनों के बीच में हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट। और ये क्या है, ये नेशन स्टेट है हमारा एनार्कल नेचर में। इसका नेचर क्या होगा कि नेशन स्टेट कैसे होते हैं, ये होते हैं एनार्कल। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ, ये क्यों है कि क्योंकि इसके ऊपर कोई भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है, इसके ऊपर है नो ओवर रूलिंग। क्या है, नो ओवर रूलिंग, या फिर तुम कह लो नो कंट्रोलिंग अथॉरिटी, नो ओवर रूलिंग कंट्रोल अथॉरिटी। समझे क्या हुआ, नो ओवर रूलिंग कंट्रोल अथॉरिटी। तो इन देशों के बीच में जो भी इंडिपेंडेंट नेशन है, जो भी इंडिपेंडेंट कंट्री है, उसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो उसके डिसीजन को ले सके। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इसको हमेशा से दिमाग में लेके चलना है कि कोई नेशन स्टेट है, सबका अपना एक गोल है, ओके, और सब बिहेव करने वाले हैं अपने गोल के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा हो गया बेसिक चीज़ कि हमारे नेशन स्टेट काम कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं, अब इसी चीज़ को मैंने वर्ड्स में लिख दिया है, एक बार तुम समझ लो। दैट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज, ओके, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज इन एनार्कल पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, international politics is in an anarchical political system over in which there is no overruling central authority or independent sovereign nation state to seek or to attain their goal as determined by nation interest, though the mean of their own power and capability. When there is convergence of different nation state, there is cooperation between them. When there is divergence of different nation states, there is टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। जैसे कि मैंने ऊपर यहाँ पे दिखाया, समझाया कि ये नेशन कोई नेशनल है, नेशन है, उसके नेशनल इंटरेस्ट है, और वो किस चीज़ से पूरे होते हैं, उनकी पावर कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को कैसे पूरा कर रहे हैं। अगर दो देशों के बीच में कन्वर्जेंस आता है, उनके नेशनल इंटरेस्ट आपस में मिलते हैं, तो वो कोऑपरेशन करते हैं। अगर डाइवर्जेंस आता है तो उनके बीच में क्या आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। यही मैंने वर्ड्स में यहाँ पे लिखा है। हाउएवर वी कैन से दैट द नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज एनार्कल।
क्या है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का नेचर? अनार्कल है। द एंड of the goal is the national interest and the mean and power capability are and cooperation. Okay, mean क्या है? Mean are the power capability and cooperation. Tension and conflict determine the state और कंडीशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सिस्टम एट एवरी टाइम। तो ये डिटरमाइन करता है कि आपका रिलेशन कैसा है, ठीक है, दो देशों के बीच में। अगर वो कॉपरेशन कर रहे हैं मतलब कि उनके नेशनल इंटरेस्ट मिले हुए हैं। ऐसा नहीं कि कोई अपना नुकसान करके आपके साथ मिल रहा है, आपके साथ अपने फॉरेन पॉलिसीज़ बना रहा है, समझे। जैसे कि हम कोई भी चीज़ कराना चाहते हैं, यहाँ पे पावरफुल का मतलब क्या है कि ए बी से कुछ करा ले, मतलब कि वो ज़्यादा पावरफुल है अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, भले ही वो बी के नेशनल इंटरेस्ट से मैच ना कर रहा हो। इसको कहते हैं पावर, जो कि फिलहाल हम अमेरिका में देख सकते हैं। In order to understand better meaning of international politics, it would be important to discuss various different definition given by scholars of international politics. Maybe मैं जितना अभी बोली हूँ 80% समझ में आया हो, 70% आया हो, but after the definition तुम समझ पाओगे कि international politics literally है क्या। मेरी तो कोशिश रही है कि आप उस डायग्राम से समझ लो। बट यहाँ पे कुछ स्कॉलर्स के डेफिनेशन दिए गए हैं जिनसे हम देखने वाले हैं। सबसे पहले स्कॉलर है यहाँ पे हांस जे मोर्गेंद्यू। मोर्गेंद्यू क्या डिफाइन करते हैं? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एज अ स्ट्रगल फॉर पावर बिटवीन वेरियस नेशन स्टेट एंड यूज़ ऑफ इट। क्या होता है कि सारे नेशन स्टेट पावरफुल बनना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पावर एक्वायर करना चाहते हैं। तो दिस इज़ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रगल ऑफ पावर बिटवीन वेरियस नेशन स्टेट और उसको यूज़ करना एंड यूज़ ऑफ इट। तो मोर्गेंद्यू एम्फेसाइज एन एस्पेक्ट ऑफ पावर। फॉर हिम पावर इज़ क्रुक्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो कि बहुत रिलेवेंट है, जो कि बहुत ही आसानी से रोज़मर्रे में देखने को मिलती है। दैट द पावर इज़ द एस्पेक्ट, ओके, पावर इज़ द क्रूक्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये इस एक्सपेक्ट से बताते हैं, एक नज़रिया है ये। दूसरा क्या है? दूसरे स्कॉलर कैसे इसको डिफाइन करते हैं? फ्लेक्स ग्रास एंड द फ्राइड सैंडरमैन इसको डिफाइन करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एज स्टडी ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ वेरियस नेशन स्टेट। क्या कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट स्टडिंग द फॉरेन पॉलिसीज, ओके। बट व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी? फॉरेन पॉलिसी मीन्स विच डील विथ आउटसाइड वर्ल्ड, विच डील विथ द फॉरेन पॉलिसी वो होते हैं जो बाहर के देशों से अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं, देखते हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग दूसरे देशों से अपना रिलेशन रखते हैं। दैट इज़ व्हाट द फॉरेन पॉलिसी। अब फॉरेन पॉलिसी के बारे में जेम्स रोसो क्या कहते हैं? से दैट द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कैन नॉट बी जस्ट लिमिटेड टू स्टडी ऑफ फॉरेन पॉलिसी। ये डिफाइन करते हैं कि ये सिर्फ फॉरेन पॉलिसी से लिमिटेड नहीं रह सकता है, इट इज़ समथिंग मोर देन दैट। अब ये बोलते हैं कि ये उससे ज़्यादा है। क्या है? ये इन्होंने बहुत अच्छे से नहीं कहा, बट दिस इज़ द डेफिनेशन। Arnold Sprout and Morgan Sprout define foreign policy. It's just सब कैटेगरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिसी। उन्होंने कहा कि अब फॉरेन पॉलिसी क्या है? तो फॉरेन पॉलिसी जो इंटरनेशनल पॉलिसी है उसका सब कैटेगरी है। चार्ल्स बोलते हैं, सेज दैट ऑल टाइप ऑफ interstate, this is interstate relation come up with an international politics, that international इनका ये दो बार हो गया है कि हर टाइप का नेशनल इंटरेस्ट या जो भी इंटर स्टेट रिलेशन है वो आता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। तो ये सिंपली बताते हैं कि ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है इसके अंदर जो भी दो देशों के बीच में इंटर रिलेशंस हैं वो सब हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। सिंपली ये डिफाइन करते हैं, ये इसका स्कोप को और ही ज़्यादा बड़ा करते हैं। पामर एंड पार्किन ऑल्सो सेज दैट IP इज एसेंशियली कंसर्न विथ स्टेट सिस्टम। कि पामर पार्किंग कहते हैं कि ये जो स्टेट सिस्टम है ना, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उससे ज़्यादा कंसर्न है। अब ये हमने देख लिया हमारा डेफिनेशन, कि डेफिनेशन कैसे जो हांस मोर्गेंद्यू कैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को कैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को डिफ़ाइन करते हैं। ये हमने इतना देखा कि फॉरेन पॉलिसी के बारे में क्या ख्याल है। अब हम देखते हैं कि ये सारे लोग जो फॉरेन पॉलिसी पे बोले हैं उनके डेफिनेशंस क्या हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेके। तो स्प्राउट एंड स्प्राउट डिफाइन इट इज़ द स्टडी ऑफ एक्शन, रिएक्शन एंड रिलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल कम्युनिटी नोन एज स्टेट्स।
produced as a result of conflict and opposing interest and objective। तो ये बोलते हैं कि ये दो देशों के बीच के एक्शन रिएक्शन और रिलेशन है जो कि उनके कॉन्फ्लिक्ट या फिर उनके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। मेनली ये सारे डेफिनेशन यू हैव टू लर्न एंड राइट इन एग्जामिनेशन नेम वाइज, ये ज़्यादा मैटर करता है। सबका कहना वही है। के.डब्ल्यू. थॉम्सन डिफाइन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एज द स्टडी ऑफ दो सर्कमस्टांसेस विच इम्प्रूव और डिटेरिएट द कंपनसेशन एंड म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन वेरियस नेशन स्टेट एंड वेरियस इंस्टीट्यूशन। हार्टमैन क्या डिफाइन करते हैं? IP इज द स्टडी ऑफ दोज प्रोसेस through which state establish coordination between them and their nation state। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो दो देश हैं अपने कोऑर्डिनेशन से नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पे अपना रिलेशन बनाते हैं। जॉन बर्टेन कहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज द सिस्टम ऑफ पीसफुल कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेट वेयर बाय स्टेट कॉन्शियसली एंड इन द ओन इंटरेस्ट ट्राई टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज द कॉस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज टू हाई। तो जॉन बर्टन कहते हैं कि स्टेट सिस्टम एक पीसफुल कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है दूसरे स्टेट्स के बीच में, और बाकी अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देशों की कोशिश ये रहती है हमेशा कि वो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करें, क्योंकि वॉर का कॉन्फ्लिक्ट का कॉस्ट बहुत हाई होता है। इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान, इकोनॉमिकल नुकसान होते हैं, लोगों को नुकसान होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान होते हैं। वॉर यू कैन अंडरस्टैंड कि सिविलियंस को भी नुकसान होता है, तो कितने ज़्यादा हार्मफुल है, इसका कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा हाई है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की व्हाट इज़ द नेचर। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑपरेट इन एन एनार्कल इंटरनेशनल political system where there is no overruling central authority to regulate the activity of different independent नेशन स्टेट। सबसे पहले क्या आया कि जो डिफरेंट नेशन स्टेट हैं वो एनार्कल नेचर के हैं, उनके ऊपर कोई ओवर रूलिंग अथॉरिटी नहीं है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है कि उनके एक्टिविटी को देखें। मतलब कोई दूसरा देश किसी अन्य देश पे अपना कुछ हक या अथॉरिटी नहीं दिखा सकता है। In such an anarchical setup, all nation state try to secure and further their national interest on their own। तो सब क्या करते हैं, सारे नेशनल इंटरेस्ट की कोशिश क्या रहती है कि वो अपने नेशंस की कोशिश ये रहती है कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करें। Thus, the national interest prove the end of the goal of international politics। कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का गोल क्या है कि अपना नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करना। The national interest in such a setup is secure through the mean of power capability of every nation state। और वो कैसे मिलेगा? तीसरा नेचर हमारा आ गया कि वो पावर से मिलेगा। पावर कैपेबिलिटी किसकी कितनी है, तो सब अपना पावर बढ़ाने की भी कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि उसी से तो नेशनल इंटरेस्ट होगा पूरा। Hence, power become the mean through which the end or the goal of international politics as defined by national interest are sought to be attained by different independent sovereign nation state। Okay? ये हमने देख लिया, हमने पढ़ा भी है। Therefore, we can say international politics, national interest is the end and power is the mean। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नेशनल इंटरेस्ट हमारा है एंड और पावर उसको पाने का तरीका। However, all the nation states do not have identical national interests. Rather, different nation states have different and diverging national interest। कि सबके सेम नेशनल इंटरेस्ट नहीं होते हैं, जब बल्कि उनके अलग अलग डाइवर्जिंग, एक ऐसे डाइवर्जिंग हो जाएंगे नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, तो वहाँ पे क्या क्या सिचुएशन बन सकते हैं, कैसा उनका रिलेशन बनेगा। When nation state have identical national interest, there is convergence of national interest between them, there is cooperation। Where there is different of national interest or there is divergence of national interest between them, then it led to tension and conflict between them। Thus we can say that cooperation, conflict and tension are different state and condition of international politics। तो क्या है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रिलेशन कैसे कैसे होंगे, नेचर में हम देख लिए क्या क्या कब कब होंगे, ये तो ठीक है, बट उनके बीच में कोऑपरेशन हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और ये क्या है, कंडीशन क्या है, नेशनल इंटरेस्ट।
So, realist theorists have exercised upon the aspect of conflict and tension of international politics. जो realist theorist है वो अपने definition में क्या दिए हैं कि conflict होगा, क्योंकि वो देख रहे हैं कि national interest divergent है, जबकि लिबरल थियरिस्ट जो हैं हैव एम्फसाइज अपॉन द कोऑपरेशन टेंडेंसी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। उन्होंने क्या क्या एम्फसाइज करा है? कोऑपरेशन टेंडेंसी, कि दो देशों के बीच में कोऑपरेशन ही होगा। जैसे कि हमने डेफिनेशन पढ़ा था अपने डेफिनेशन में कि जॉन बर्टन बोलते हैं कि लोग दो नेशन स्टेट क्या करेंगे? कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करेंगे बिकॉज द कॉस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज टू हाई। तो ये एक लिबरल अप्रोच हो गया, ठीक है। Now we will look toward the scope of international politics. इसका स्कोप क्या है? स्कोप ऑफ IP एज डिफाइंड इन टर्म कि क्या है? फर्स्ट क्या है? इट मेक अ ब्रॉड एनालिसिस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट ऑफ वेरियस नेशन स्टेट वेयर कंस्टिट्यूशन विच कंस्टिट्यूट इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम। तो दो नेशन के बीच में उसके नेशनल इंटरेस्ट का ब्रॉड एनालिसिस करता है, इसका ये स्कोप पहला। दूसरा क्या है? इट एनालाइज द पावर कैपेबिलिटी ऑफ वेरियस नेशन स्टेट एंड पावर स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। कि दो नेशन स्टेट के बीच की पावर, उसके पावर कैपेबिलिटी को भी एनालाइज करता है। ऑल्सो इट एनालाइजेज द स्टडी ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ वेरियस नेशन स्टेट। दो देशों के बीच या अलग अलग देशों के कैसे फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, इसके बारे में भी देखता है। प्रोवाइड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑल टुगेदर रिलेशन बिटवीन वेरियस नेशन स्टेट। और ये क्या करता है कि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं दो देशों के नेशनल इंटरेस्ट के बारे में। इट मेक अंडरटेक स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिप्लोमेसी अंडरटेकन बाय डिफरेंट नेशन स्टेट वाइल इंटरेक्टिंग बिटवीन देम। तो क्या करते हैं? ये डिप्लोमेसी और डिप्लोमेट्स इस बीच में आ जाते हैं, क्योंकि वही तो हमारा रिलेशन के बीच का आप कह सकते हो कि एक तार है, एक वो रस्सी डोर है, जो कि दो देशों के बीच का कैसा रिलेशन होगा वो कैसे अपना डिप्लोमेटिक, अपना इंटेलिजेंस यूज़ करके बनाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वॉर एंड पीस आर मेजर इशू दैट कन्फ्रंट IP। वॉर एंड पीस ही तो होगा, दो सिचुएशन बनते हैं जब कब कब वॉर एंड पीस होने वाला है। नेक्स्ट क्या है? इट ऑल्सो अंडरटेक इन डेप्थ स्टडी ऑफ वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ रेटिंग एट डिफरेंट लेवल। Okay, next is it undertake an in-depth analysis of issue like control and disagreement, particularly nuclear disagreement। तो ये सारे भी इसके स्कोप हैं। Also it undertakes study of various other issues such as environmental, gender based issue, cultural issue, human right issue, terrorism and other important issue confronting इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एज डिफरेंट पर्टिकुलर लेवल। तो बीच में ये कॉमन प्रॉब्लम्स जो हैं उसके बीच की भी बातें होती हैं। ये एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट ये भी करते हैं, अलग अलग टॉपिक पे डिसआर्मामेंट भी होता है, जैसे UN वगैरह काम करते हैं। ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिर आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, ये सब भी हम देखेंगे। ओके, तो ये रहा हमारा फर्स्ट टॉपिक इस पूरे सब्जेक्ट का। ये फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा, मीनिंग देखा, नेचर देखा एंड स्कोप देखा। ये आपके शॉर्ट में तो आएंगे ही एग्जाम में, लॉन्ग में भी आने वाले हैं। पॉइंट वाइज ये स्कोप लिख देना है। नेचर समझ चुके हो इस डायग्राम से, सिंपली इस डायग्राम को समझो और यही है तुम्हारा नेचर पूरा का पूरा। इंट्रोडक्शन यहाँ पे देना छोटा सा, और फिर अपने एग्जाम में ये लिख देना 4 से 5 अभी। तो फॉरेन पॉलिसी यू हैव टू एक्सप्लेन, देन 4 to 5 भी अगर लिखते हो डेफिनेशन, मॉर्गन ड्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम टेलिंग यू, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके डेफिनेशन प्लीज़ लिखना ही लिखना। ओके, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। फिर बाकी फॉरेन पॉलिसी के बारे में लिखना है, नेचर और स्कोप हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, एंड वंस अगेन आई विल टेल यू कि सब्सक्राइब माई चैनल एंड येस लाइक और कमेंट कर दो प्लीज़, कि मेरे को समझ में आए या मैं अपने तरीका में कुछ इम्प्रूवमेंट करूँ, मैं कुछ और कोशिश करूँ। अगर समझ नहीं आ रहा है तो दूसरे तरीके से बताऊँ। तो ओके, थैंक यू।